नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल एम एजुकेशन वर्ल्ड में। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमने इससे पहले जैन धर्म को कंप्लीट किया था। आज हम बौद्ध धर्म के बारे में बात करने वाले हैं। आइए शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं सर्वप्रथम किस रूप में संकलित की गई है? तो वह त्रिपिटक के रूप में संकलित की गई है। यहाँ पे क्वेश्चन बार बार पूछा था एग्जाम में, त्रिपिटक का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक का संबंध बौद्ध धर्म से है। महाविनिष्क्रमण से क्या तात्पर्य है? तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना ही महाविनिष्क्रमण कहलाता है। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? तो वह महायान है। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध संघ अस्थावीरवादी तथा महासंघिक जैसे दो भागों में विभाजित हुआ था? तो वह था द्वितीय संगीति में। बौद्ध मत के उपसंपदा पद से क्या तात्पर्य है? तो बौद्ध भिक्षु के धर्म परिवर्तन की अंतिम अवस्था ही उपसंपदा पद कहलाता है। बुद्ध किसके राज्यकाल में कौशाम्बी आए थे? तो वह उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे। नेक्स्ट नोट, बौद्ध धर्म में शून्यवाद तथा विज्ञानवाद जैसी दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ। इसका प्रभाव शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। इसी कारण उन्हें प्रच्छंद बुद्ध की उपमा दी जाती है। बौद्ध धर्म के चार आर्य सत्य क्या है? तो दुख समुदाय, दुख निरोध तथा दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा है। बौद्धों की रामायण के नाम से प्रसिद्ध बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है? तो बुद्ध चरित्र के रचनाकार अश्वघोष है। अशोक का कौन सा अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो रुमनदेई स्तंभलेख। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा है? तो देवी देवताओं का पूजा करना। नोट, बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियों का निर्माण गांधार शैली में हुआ है। बुद्ध की प्रथम प्रतिमा मथुरा कला शैली के अंतर्गत बनाई गई थी। नेक्स्ट, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा दिखाया गया है? तो यह है प्रथम उपदेश। बोध गया के महाबोधि मंदिर का संबंध गौतम बुद्ध के जीवन की किस महत्वपूर्ण घटना से है? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति से है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो बुद्ध का उपदेश आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो महात्मा बुद्ध को माना जाता है। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनका जन्म स्थल लुम्बिनी वन जो कपिल वस्तु में है, वर्तमान में इसका नाम रुमनदेई है जो नेपाल में पड़ता है। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन है जो शाक्यों के राज कपिल वस्तु के शासक यानी कि मुखिया थे। महात्मा बुद्ध के माता का नाम महामाया देवी था जो कोल्य गणराज की थी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका पालन पोषण उनकी बीमाता प्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था जो कोल्य गणराज की राजकुमारी थी। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल था। उनके सारथी चन्ना था। उनके घोड़े का नाम कंथक था। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति स्थल गया जो बोध गया बिहार में है। निरंजरा नदी के तट पर उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुआ था और यह घटना संबोधि कहलाता है। गौतम बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में ऋषि पतन एक जगह था जहां पे हुआ था। उनके शिष्य का नाम आनंद व उपाली था। गौतम बुद्ध का धर्म प्रचार का स्थल शाक्य, काशी, मगध, अंग, मल्ल, वज्जी व कौशल राज को माना जाता है। उनके जीवन का अंत यानी कि महापरिनिर्वाण 483 ईसा पूर्व में उनकी आयु
80 वर्ष की अवस्था में दिन वैशाख पूर्णिमा के दिन स्थल कुशीनगर यानी कि उत्तर प्रदेश में उनकी मृत्यु हो गया। बुद्ध के जीवन काल में ही कौन संघ प्रमुख बनना चाहता था? तो देवदत्त। नोट, भारत में मूर्ति पूजा की नींव बौद्ध धर्म ने रखी तथा सर्वप्रथम बुद्ध की प्रतिमाओं का पूजन किया। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस काल में हुई थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल में की गई थी। नेक्स्ट, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना किससे संबंधित है? तो अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना धर्म चक्र परिवर्तन से है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा कहाँ दी गई थी? तो वैशाली में। नोट, सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। नेक्स्ट, हम बात करते हैं यहाँ पे बौद्ध संगीतिया के बारे में। बौद्ध संघ का प्रथम संगीति 483 ईसा पूर्व में स्थान राजगृह में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने किया था और उस समय राजगृह के शासक अजातशत्रु थे। बौद्ध संगीतिया दूसरी 383 ईसा पूर्व में किया गया था वैशाली में, जिसकी अध्यक्ष ताबक मीर ने किया था। उस समय वैशाली के शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में किया गया था, जिसकी अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीसस ने किया था। उस समय पाटलिपुत्र के शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीतिया की बात करते हैं तो 98 ईसा में हुआ था कुंडल वन में। उस समय उसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा किया गया था। उस समय कुंडल वन के शासक कनिष्क थे। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन माध्यमिक संप्रदाय के थे। विश्व का सबसे ऊंचा विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे स्थित है? तो यह राजगीर में स्थित है। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में स्थित है, किसके द्वारा निर्मित की गई? तो यह जापानियों के द्वारा निर्मित किया गया। एशिया की ज्योतिपुंज यानी कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो गौतम बुद्ध को जाना जाता है। नेक्स्ट, शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? तो नागार्जुन। नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो वह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस मत में विश्वास रखते हैं? तो वह कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के शासनकाल में प्राप्त हुआ है? तो वह कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा किस काल में बनाई गई? तो वह कुषाण काल में बनाई गई। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था? तो वह नागार्जुन था। नेक्स्ट, यहाँ पे त्रिपिटक दिया गया है, यहाँ पर नाम दिया गया है, यहाँ पे स्वरूप और तीसरे खंड में विषय। सुत्त पिटक इसका स्वरूप पिटकों में बृहद था और सुत्त पिटक का संबंध बुद्धों के उपदेश व संवादों के संकलन से है। विनय पिटक इसका स्वरूप लघुत्तम है और विनय पिटक का संबंध बौद्ध संघ के आचार विचार व नियम निषेध का संकलन से संबंधित है। अभिधम पिटक इसका स्वरूप पिटकों में मध्यम है तथा इसका संबंध बुद्ध के आध्यात्मिक व दार्शनिक विचारों का संकलन से संबंधित है। नेक्स्ट, बुद्ध के जीवन पर किन 4 दृश्यों का अत्यधिक प्रभाव पड़ा? तो वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत तथा प्रसन्नचित्त सन्यासी। मगध के किस राजा ने बुद्ध के निवास के लिए बिलवन नामक महाविहार बनाया था? तो वह बिंबिसार ने। संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो संघ में प्रवेश करने वाली प्रथम महिला प्रजापति गौतमी को माना जाता है। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ व्यतीत की? तो वैशाली में। नोट, संसार अस्थिर व क्षणिक है तथा यह मान्यता बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट,
बुद्ध के जीवन की कुछ घटनाएं एवं उनके प्रतीक। घटना, गर्भ। गर्भ का संबंध हाथी से है। जन्म, जन्म का प्रतीक कमल को माना जाता है। निर्वाण का प्रतीक पद चिन्ह को माना जाता है। प्रथम प्रवचन चक्र को माना जाता है। ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष को माना जाता है प्रतीक। यौवन का प्रतीक सार को माना जाता है। स्मृति का प्रतीक शेर को माना जाता है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप को माना जाता है। गृह त्याग का प्रतीक घोड़ा को माना जाता है। गांधार कला में बुद्ध को प्रतिबिंबित किया गया ग्रीक रोमन शैली में। उपोषद का आचरण कौन करते थे? तो बौद्ध भिक्षु उपोषद का आचरण करते थे। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को किस रूप में अन्य नाम से जानते हैं? तो पद्म पानी। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ सिक्किम में स्थित है। बौद्ध शब्दावली में धर्मचक्र प्रवर्तन से क्या निर्देशित होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश निर्देशित होता है। नेक्स्ट, ओरजयान बौद्ध धर्म में बुद्ध की संगिनी को क्या कहा जाता है? तो तारा कहा जाता है। बौद्ध धर्म की किस शाखा में अनात्म सिद्धांत एवं पुद्गल को मान्यता दी गई है? तो सर्वास्तिक को। महासांगिकों के अनुसार जीव किससे निर्मित है? तो नौ धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्नों में क्या शामिल है? तो त्रिरत्नों में बुद्ध, धम्म और संघ शामिल है। बौद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य के सिद्धांत को किस प्रकार जाना जाता है? तो प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में जाना जाता है। प्रतीत्य समुत्पाद का अर्थ है संसार की सभी वस्तुएं किसी न किसी कारण से उत्पन्न हुई है, इस प्रकार से इस पर निर्भर है। नोट, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से कनिष्क के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के शेयर करें। धन्यवाद।